हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम काइंडनेस टू एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हमें हमेशा जानवरों के साथ दयालुतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया है और सारे जो जानवर होते हैं सब भगवान ने ही बनाए हैं। भगवान जानवरों से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि हम इंसानों से करते हैं, इसलिए हमेशा हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। तो इसी बात को समझने के लिए हम यहाँ पर एक स्टोरी पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। तो जो जानवर होते हैं वो कभी भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए झगड़ा नहीं करते हैं, लालची नहीं होते हैं। और जब हम भूखे होते हैं या बीमार होते हैं जानवर, तो वो कभी भी शिकायत नहीं करते हैं। और हमेशा हम कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं जानवरों से। जानवर जो होते हैं वो हमारे सच्चे दोस्त होते हैं और वो कभी भी एक दोस्त को भूलते नहीं हैं। तो जानवर कभी भी अपनी दयालुता को भूलते नहीं हैं और उसे हमेशा याद रखते हैं, इसलिए हमें कभी भी जानवरों के प्रति हमेशा लगाव रखना चाहिए, उनके प्रति दयालु होना चाहिए। तो इसी बात को समझने के लिए हम यहाँ पर एक स्टोरी पढ़ते हैं कि राहुल एक बच्चा होता है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ शिमला में एक बंगलो में रह रहा होता है। एक बार बहुत ठंड होती है और सुबह होती है, ठंडी सुबह होती है, तो राहुल को एक मंगूस दिखता है उसके लॉन में पड़ा हुआ। तो ये वो सोचता है कि ये मरा हुआ है, लेकिन उसके पापा उसको बताते हैं कि मंगूस अभी तक जिंदा है। तो दे ब्रॉट हिम इनसाइड, वो उसे अंदर ले आते हैं अपने घर में। और राहुल के जो पापा होते हैं वो उसको एक गर्म कपड़े में लपेटते हैं उस मंगूस के चारों तरफ, और वो उसको खाना और पानी देते हैं। और जल्दी ही मंगूस दोबारा से स्वस्थ हो जाता है। वो और राहुल फिर अच्छे दोस्त बन जाते हैं और राहुल उसका नाम रॉकी रखता है, मंगूस का नाम। तो एक दिन एक सांप राहुल के बेडरूम में, सोने वाले कमरे में आ जाता है रेंगता हुआ। और जब राहुल सो रहा हुआ होता है तो रॉकी जो उसका मंगूस होता है वो उसको अलर्ट कर देता है, एकदम अलर्ट कर देता है कि सांप की जो सूंघने की शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो उसको ही अटैक्ड एंड किल्ड द स्नेक आफ्टर ए लॉन्ग बैटल। वो जो मंगूस के साथ सांप की लड़ाई होती है बहुत टाइम तक, और फिर सांप मर जाता है बाद में, बहुत लंबी लड़ाई के बाद। तो जब उसकी फैमिली जागती है सुबह को, तो वो देखते हैं कि मंगूस जो है वो घायल पड़ा हुआ है वहाँ पर और उसके पास सांप मरा हुआ पड़ा है। वो एकदम से बहुत आसानी से ये कल्पना कर लेते हैं इस पूरे घटना के बारे में कि क्या हुआ होगा। तो रॉकी जो है उसने फिर देखा आपने कि वो सब रॉकी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने राहुल की ज़िंदगी बचाई। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि जो राहुल था उसने जानवर के प्रति अच्छा व्यवहार किया उन लोगों ने, तो उसने भी अपने मालिक के लिए हमेशा अपने घायल हो गया, वो दूसरे सांप की जान ले ली। तो इस तरह से बच्चों एनिमल जानवर जो होते हैं वो बहुत वफादार होते हैं, हमेशा हमें उनके प्रति काइंड हार्टेड होना चाहिए। तो अब हम इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर हमें सही ऑप्शन को चुनना है। राहुल विद हिज पेरेंट्स लिव्ड इन ए बंगलो इन शिमला। राहुल अपने पेरेंट्स के साथ बंगलो में कहाँ रहता था? शिमला में रहता था। दे ब्रॉट हिम इनसाइड देयर हाउस, वो उसको कहाँ लेकर आए थे? अपने घर के अंदर लेके आए थे। दे गिव हिम फूड एंड वाटर, उन्होंने उसको क्या दिया था? खाना और पानी दिया था। दे वर थैंकफुल टू रॉकी फॉर सेविंग राहुल्स लाइफ, वो रॉकी का किस लिए धन्यवाद कर रहे थे? क्योंकि उसने राहुल की लाइफ बचाई थी। तो बच्चों अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर सही स्टेटमेंट के लिए राइट का मार्क करेंगे और गलत स्टेटमेंट के लिए क्रॉस का मार्क करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। दे गेव नॉट हिम फूड एंड वाटर, तो ये गलत है। दे सॉ द इंजर्ड मंगूस एंड डेड स्नेक, यस। ही एंड राहुल बिकेम नॉट गुड फ्रेंड्स, गलत। रॉकी गॉट द स्मेल ऑफ स्नेक इमीडिएटली, यस। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि किस तरह से जानवरों से प्यार करने से वो हमेशा हमारे लिए वफादार हो जाते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। थैंक यू।